देता हूँ खाली ये एक पहला ही कोटेशन, क्योंकि उसके बाद तो बहुत लंबा है। हाँ ये ठीक है भैया। बस ये देख लीजिए, ये पेज ह्यूमन जो अपना वॉल्यूम 2 है सिलेक्शंस का, उसमें अंग्रेजी का वॉल्यूम है 712, जो दूसरा वॉल्यूम पेज 712, वॉल्यूम 25 का है। द फोर डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल स्टेजेस थ्रू विच ए ह्यूमन सोसाइटी प्रोग्रेसेस। चार डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल स्टेज हैं जिनसे गुजर के मानव समुदाय या मानव समाज आगे चलता है। तो ये यहाँ हम इस परिप्रेक्ष्य के अंदर बात कर रहे हैं कि हमारी बात इसके अंदर ये चल रही थी कि किस तरीके से वेदांतिक ज्ञान जो है धीरे धीरे फिर जो वो माइंड के स्तर के ऊपर आता है, तो किस तरीके से उसमें गलत अर्थ लगाए जाने की, निम्नतर चीजों के प्रवेश करने की संभावना रहती है। तो ये यहाँ नहीं, ये सभी जगह रहती है। हालांकि भारत में इंट्यूशन कभी भी पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हुआ। तो ये मैं खाली एक कोटेशन आपके लिए पढ़ देता हूँ। द थियरिस्ट लेम्प्रेट, बेसिंग हिमसेल्फ ऑन यूरोपियन एंड पर्टिकुलरली ऑन जर्मन हिस्ट्री, suppose that human society progresses through certain distinct psychological stages, which he terms respectively symbolic, typal, and conventional, individualist, and subjective. This development forms then a sort of psychological cycle through which a nation or a civilization is bound to proceed. ये हमने कल कर लिया था। ये चार स्टेजेस हैं। सिंबॉलिक, जो कि यहाँ वैदिक से देख सकते हैं, फिर धीरे धीरे उसका टाइप और कन्वेंशन के अंदर रूढ़ीकरण होना उसका धीरे धीरे, फिर बाद में इंडिविजुअलिस्टिक एज आना, और सब्जेक्टिव। ऑब्वियसली सच क्लासिफिकेशंस आर लाइकली टू एयर बाय रिजिडिटी। ये जितने कठोर होते हैं उनमें यही गलती कर बैठते हैं, कठोरता। कठोर रूप से आप लागू नहीं कर सकते इन क्लासिफिकेशंस को, ये जो वर्गीकरण है, and to substitute a mental straight line for the coils and zigzags of nature। इसलिए हर देश के अंदर, हर स्थान पे, अब भारत के अंदर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, औरों के अंदर आप जिस तरीके से कह सकते हैं, भारत में तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते। द साइकोलॉजी ऑफ मैन एंड हिज सोसाइटीज इज टू कॉम्प्लेक्स। मनुष्य की साइकोलॉजी, उसका मनोविज्ञान जो है, और जो सोसाइटीज हैं, और जितने ही आप ग्रोन हो, जितने ही आप विकसित हो, उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स। एक सामान्य सा व्यक्ति है, उसमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। वहीं जिसको गहरी चीजों का सेंस है, जो थोड़ा सा अवेक है, अब उसकी साइकोलॉजी तो कितनी जबरदस्त कॉम्प्लेक्स होगी। वो तो कल्पना से परे है। एक साहित्यकार है, एक कोई स्टेट्स पर्सन है, कोई पॉलिटिशियन है, या जो कोई विचारक है, उसकी साइकोलॉजी देखो, या कोई विजनरी है जो दृष्टा है, अब उसकी साइकोलॉजी तो हमारी कल्पना से परे है। और वही कोई रामकृष्ण जी हैं, बुद्ध हैं, ये तो पूरी मनुष्य जाति मिलकर भी कल्पना नहीं कर सकती कि इनकी साइकोलॉजी के अंदर क्या है। टू कॉम्प्लेक्स, टू सिंथेटिकली ऑफ मैनी साइडेड एंड इंटरमिक्स टेंडेंसीज। इनमें इतनी टेंडेंसीज, इतनी मैनी साइडेड, इसलिए एकांगी तरीके से उस व्यक्ति ने भी पता नहीं क्या क्या कहा होगा। शंकराचार्य जी ने कितनी कितनी चीजें कही होंगी, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, पर उसके साथ साथ उन्होंने कितनी मेहनत करी है। उसके साथ साथ अब वो एक और ये कह रहे हैं गतिस्त्वम भवानी। तो इसलिए एक ही व्यक्ति इतना मैनी साइडेड, इतना बहुआयामी, बहुपक्षीय है, और इंटरमिक्स टेंडेंसीज, कि कोई रिगरस या फॉर्मल एनालिसिस के अंदर आप उसको नहीं बांध सकते कि हमने इसकी एक पद्धति बांध दी। ऐसे एक व्यक्ति की ही, भाई विवेकानंद जी जब अपने बड़े हाई मोमेंट्स के अंदर वो कितना प्रभावशाली तरीके से, और वहीं किसी समय कोई ऐसी बात भी कहेंगे वो, तो आपको एक सेंस होना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस समय किस तरीके से किस व्यक्ति को कह रहा है।
जितना ही डीप व्यक्ति होगा, भाई यदि आप मेरे से भी बात करेंगे, आपको उस समय किस चीज की आवश्यकता है या व्यक्ति विशेष को क्या आवश्यकता है या क्या करना चाहिए, अब उसका एक नियम नहीं बनाया जा सकता। नोर डज दिस थियरी ऑफ ए साइकोलॉजिकल साइकिल टेल अस what is the inner meaning of this its successive phases, or the necessity of their succession, or the term and end towards which they are driving. But still, to understand natural laws, whether of mind or matter, it is necessary to analyze their working into its discoverable elements, main constituents, dominant forces, though these may not actually be found anywhere in isolation. तो ये कह रहे हैं कि 4 अलग अलग तरीके हैं या एजेस हैं या ऐसे चरण हैं जिनसे होके ये गुजरती है। बाद में ये जो वर्णन है इनका, सिंबॉलिक एज या सिंबॉलिक स्टेज, फिर बाद में इसके बाद में ये आ रहा है टाइपल एंड कन्वेंशनल, फिर बाद में इंडिविजुअलिस्टिक, और उसके इंडिविजुअलिस्टिक के बाद में सब्जेक्टिव। इसमें इंडिविजुअल और रीजन जिसके अंदर की विज्ञान का प्रादुर्भाव, आप किस तरीके से सोचते हैं, उसके कारण क्या क्या रूप पैदा होते हैं, ये बहुत ज्यादा गहन है। इसलिए मेरे को लगता है अपने मेन विषय पे ही लौटें तो ठीक रहेगा। तो अपन वापस अपना जो मेन विषय है, वो ईशा उपनिषद, उसके ऊपर लौटते हैं। तो ये अपना अभी है वेद तथा वेदांत का वास्तविक अर्थ एवं सत्य। ये नया पॉइंट आ गया, ये एक नया पॉइंट है। स्क्रीन तो आपको नजर आ ही रही होगी। वेद तथा वेदांत का वास्तविक अर्थ एवं सत्य। मेरा मानना है कि वेदों में एक ऐसा अर्थ है जिसे न तो मध्ययुगीन भारत और न ही आधुनिक यूरोप ने समझा है। मध्ययुगीन भारत, आधुनिक की बात छोड़ दीजिए, प्राचीन भारत जो है उसमें तो इसका प्रादुर्भाव हुआ ही था, इसलिए उन लोगों को, पर मध्ययुगीन भारत है और आधुनिक यूरोप, वर्तमान में भारत तो उन्हीं चीजों से प्रभावित है, इसलिए आधुनिक भारत कहने की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम तो उसी चीज की कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं। पर जो प्रारंभिक वेदांतिक विचारकों के लिए बिल्कुल स्पष्ट था, उनके कोई किंतु परंतु नहीं थी। तो अब कोई इसका विवेचन कर रहा है, वो ज्यादा प्रामाणिक है या कालखंड के अंदर जो वेदांतिक विचारक थे वो उसके ज्यादा निकट थे? श्री अरविंद के साथ अंतरंग रूप से कोई रह रहा है, वो कोई बात बता रहा है, उसकी प्रामाणिकता है, या किसी दूसरे महाद्वीप में जिसने कभी श्री अरविंद का नाम सुना नहीं, वो विवेचन करने का प्रयास कर रहा है? तो मैक्स म्यूलर आके इसके बारे में कोई चीज कहे, बताइए उसकी कितनी प्रामाणिकता हो सकती है, क्या मतलब है उस बात का? और फिर बाद में इसके आधार पे आप आक्षेप कर रहे हैं हमारे वेदांतिक विचारकों के ऊपर। भाई ये तो लॉजिकल बात भी नहीं है। मैक्स म्यूलर ने वैदिक मंत्रों से एक बात समझी है, सायण ने दूसरी बात समझी है, यास्क ने उनकी प्राचीन शब्दावली की अपनी व्याख्या की थी, पर उनमें से किसी ने भी वह नहीं समझा जो याज्ञवल्क्य और अजातशत्रु ने समझा था। हमें यूरोपियों की प्रकृति पूजा तथा एक देववाद, सायण के गाथा शास्त्र तथा कर्मकांड, और यहां तक कि यास्क के पूर्वतर संकेतों निर्देशों से भी पीछे जाना होगा। यूरोपियों ने यह कह दिया कि यह प्रकृति पूजा है और एक देववाद है ये, क्योंकि वेद कहता है कि उसी से निकले हुए सारे ये देवता हैं। सायण जो है उसको सारे को कर्मकांड के अंदर कह देता है कि ये सारा कर्मकांड है, ये तो हम पढ़ के ही गए हैं। और गाथा शास्त्र है जिसके अंदर गाथाएं हैं अलग अलग तरीके की, ये भी हम पढ़ के गए। नक्षत्रों की गाथाएं हैं, इंद्र की गाथा है, वो मरुतों की गाथा है, और यहां तक कि यास के पूर्वतर संकेतों निर्देशों से भी पीछे जाना होगा।
और यह कोई असंभव कार्य नहीं प्रतीत होता। श्री अरविंद ने तो कर ही दिया हमारे लिए, हालांकि करने के बावजूद भी हमारा क्या प्रवेश है उसमें। और याज्ञवल्क्य तथा अजातशत्रु के ज्ञान को पुनः प्राप्त करना होगा। और इसमें प्रश्न है कैसे करना होगा, क्योंकि हम वेदों को नहीं समझते हैं। हाँ, ये जो यूरोपियों की प्रकृति पूजा है उसका मतलब मेटेरियलिज्म का है क्या? नहीं, इसके अंदर वो तो कह रहे हैं अग्नि, भाई सारे के सारे रूप तो वेद के अंदर बाहर से प्रकृति से ही तो लिए हैं। तो आप प्रकृति का डेइफिकेशन, देव बना रहे हैं, उसको देवता के रूप में पूज रहे हैं उसको। आपने सरस्वती, अब नदी है, उसको आपने देवी बना दिया। जितने भी रूप हैं, मरुत हैं, फिर बाद में इंद्र है, फिर घोड़ा है आपका, जो ल- अश्व है, अग्नि है, ये सारे ये के सारे सारी चीज तो भैया ये इंडियन में है ना, यूरोपीय लोग इसको कैसे कर रहे हैं? इंडियन तो कह नहीं रहे। ये कहाँ कर यूरोपीय रहे हैं लोग ना? जब इसका विवेचन कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि प्रकृति का देवत्वीकरण कर रहे हैं। ये तो वही कह रहे हैं, इंडियन थोड़ी कह रहे हैं। सायण तो कह नहीं रहा ये बात। यहाँ सायण लिखा तो हुआ इसको था कि कर्मकांड हमें, बता रहा है। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि हमें यूरोपियों की प्रकृति पूजा तथा एक देववाद को। हाँ, तो इससे लगा कि यूरोपियों की प्रकृति पूजा और एक देववाद उनका शायद अलग बात हो रही है। नहीं, वेदों का विवेचन वो ऐसे कह रहे हैं कि ये प्रकृति पूजा कर रहे हैं भारतीय लोग। अच्छा। तो हमको इनकी माननी चाहिए या किसकी, याज्ञवल्क्य की या अजात शत्रु की माननी चाहिए, क्योंकि वो वेद के ज्यादा नजदीक है। तो इसलिए वेद के जो ज्यादा नजदीक है उसकी सुनेंगे या दूसरों की सुनेंगे। तो ये कह रहे हैं यूरोपियों के ने जो प्रयास किया इसके विवेचन का, उन्होंने कुल मिला के इसको एक प्रकृति पूजा बता दिया और एक देववाद बता दिया, जिसके कि ये सारे सबसेट्स हैं। सायण जो है इसको कर्मकांड के अंदर ठोक पीट के, ये हम पढ़ के गए हैं। तो वेद के संबंध में ही बता रहे हैं कि मध्य युगीन भारत ने भी नहीं समझा, न आधुनिक यूरोप ने समझा। तो आधुनिक यूरोप क्या उसका कहता है, वो कहता है प्रकृति पूजा है ये, कि जिसके अंदर ये इस तरीके से देवत्वीकरण कर देते थे। घोड़ा है, घोड़े को इस तरीके से, अग्नि है, अग्नि, अरे यार अग्नि की क्या बात है इसमें, वायु, फिर बाद में ऊपर वर्षा, इन सारी चीजों का पहाड़। अब पहाड़ को अद्री बता दिया इसके अंदर इन्होंने, इनको नेगेटिव चीजें बता दिया, इसको ये बता दिया प्रकृति पूजा है। और आप देखो तो वास्तव में इसके सारे रूप प्रकृति से लिए हैं। इसलिए यदि डीपर सेंस नहीं हो तो आप तो कहेंगे बिल्कुल, अरे वायु क्या है, प्रकृति की तो चीज है। आपके जो पांचों तत्व हैं वो इसके अंदर यदि वो काम में ले रहे हैं तो आप कहते प्रकृति की तो है, और कहाँ है ये, मानवीय चीज थोड़ी, ये प्राकृतिक चीज है ये। तो प्रकृति पूजा तथा एक देववाद, ठीक है। हाँ भैया। क्योंकि हम वेदों को नहीं समझते हैं इसलिए उपनिषदों का 3/4 भाग हमारे लिए एक सीलबंद पुस्तक है। वेद को यदि नहीं समझते, उपनिषद को भी नहीं समझते। 3/4 भाग उसका जो है बिल्कुल सीलबंद पुस्तक है। 1/4, और 1/4 भी कोई सामान्य व्यक्ति की ये बात नहीं कर रहे, 1/4 भी किस किस को होता होगा। और जो थोड़ा बहुत हमें लगता है कि हम समझ सकते हैं, उससे भी अधिक भाग अनिश्चित रूप से समझा गया है और सतही रूप से आत्मसात किया गया है। तो जितने भी ये, मैं तो ये देखता हूं कि उपनिषदों को या इनको आधार बना के और जितने वाद विवाद किए जाते हैं, वो कर्म के अंदर वो इतनी इतनी चर्चाएं होती है कि यज्ञ का ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, इसका ये है, पूरी पद्धति का निरूपण तो कर देंगे, कर्म नहीं करेंगे। ये सारी जो चर्चाएं हैं उनको आध्यात्मिकता के अंदर या वास्तव में किसी जीवन में प्रेरित करती नहीं। वैसे के वैसे अपने कुत्सित कार्य हैं वो किए जाते हैं। तो क्या समझे, सावित्री के सेशंस ले रहे हो, उसका व्याख्यान कर रहे हो, काम वही की वही कर रहे हो, तो फिर क्या समझे आप। मेरी क्षमताएं इतनी बढ़ गई, मेरा सारा कार्य, मेरा इतना विकास हो गया, पर मेरी केंद्रितता तो अभी भी भोजन के ऊपर है, मेरी केंद्रितता तो अभी भी परिवार के ऊपर है, मेरी केंद्रितता तो अभी भी अहम की पुष्टि के ऊपर है। तो क्या बदल गया।
क्या चेंज हो गया उसमें? भाई मैंने बहुत अच्छी गाड़ी ले ली, पर मेरी केंद्रितता अभी भी वहां वैश्यालय के ऊपर ही है। अब मैं थोड़ा तेज चला जाता तो मेरे ये साधन से एक्स्ट्रा फायदा क्या हुआ? नुकसान हो गया। तो ये जितने भी वाद विवाद हैं, अगर बारीकी से ये देखो तो उनमें कोई नजर नहीं आती कि इससे करें क्या। पर कितनी बड़ी बड़ी बातें करना, कितने इसके विवेचन करना, अरे यार पर इसका उपयोग क्या है? इसलिए वो बंद है वो सारी की सारी। कितने आजकल तो आप देखते हो इवन श्री अरविंद की पुस्तकों के ऊपर इतने इतने छप रहे हैं, इतना इतना उसके ऊपर कोलाहल है। जीवन में अगर उनको पुकारो, जी हमको आवश्यकता है आपकी, यहाँ आइए, मां श्री अरविंद के कॉज के लिए आते हैं एक जगह, ना ना हम नहीं आएंगे। और तो यार फिर बाद में इस फायदा क्या फिर? तू जिस दिन श्री अरविंद की पुस्तक के हाथ लगाएगा, तेरा कॉन्शियंस तेरे को कैसे, तेरा जमीर तेरी की गवाही कैसे देगा? जब श्री अरविंद के वहां भवन के ऊपर, उनके रेलिक्स के ऊपर अगर आंच आ रही हो, उस समय तू उसको नहीं बचाने के लिए सामने आ रहा हो, तेरी क्षमता जितनी है उतनी ठीक है। उस समय मैं सामने आ नहीं रहा, उस समय मैं चयन करता हूं अपने जो है वेलबींग का, कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कुछ के ये क्या फर्क पड़ता है? अरे तो फिर बाद में आप जिस दिन श्री अरविंद की पुस्तक टच करोगे, आपका कॉन्शियंस कैसे स्वीकार कर लेगा? आपके भवन को कब जब कोई टच किया जाता है, तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं? तो श्री अरविंद की मां की जो संपत्ति है उसको कोई टच करता है, तब कोई सामने नहीं आता। तो बताइए, ऐसा जो वेदांत है, ऐसा ज्ञान है, इसीलिए वो ऐसा एक धनराशि है जो आपके कभी उपयोग में नहीं आती, पड़ी है कहीं न कहीं। तो सतही रूप से आत्मसात किया गया है। हाँ, भगवान का काम करना चाहिए, हम सब ये जानते हैं। हम तो ऐसा ग्रुप हैं जो दिल में भी जानता है, कहीं न कहीं एस्पिरेशन भी रखते हैं। कर क्या पाते हैं? कर तो यहां से उठते ही नाश्ते के अंदर क्या बना है, उसमें भी जो टेस्ट के आधार पे, इसके आधार पे, उसके आधार पे। इसलिए कालांतर से ये उत्कृष्टतम सद्ग्रंथ आत्मा के लिए एक प्रकाश न रहकर प्राय दार्शनिक तकरार का मैदान बनकर रह गए हैं। इसलिए कृष्ण प्रेम की पुस्तक के अंदर एक जगह वो कोट कर रहे थे कि बाह्य जो पूजा पूजा है वो तो अधमाधम, अधमाधम, सबसे निकृष्ट कोटि की है। जब दिलीप कुमार रॉय ने ये कोट किया, तुरंत कृष्ण प्रेम ने कहा, ना गलत बात है, ये एकदम गलत बात है। उस व्यक्ति ने, और फिर बाद में इतना सुंदर तरीके से किस व्यक्ति ने, किस कारण से, किस समय, बाह्य पूजा तो ऊंची से ऊंची चीज है, उन्होंने कहा ब्रह्म ज्ञान तो ऊंचे से ऊंची चीज है। और वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त लोगों को यदि आप नजदीक से जाके देखो तो ऐसी दुर्गंध आती है। उनको है ही नहीं ना, समस्या ब्रह्म ज्ञान की नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान होने के बावजूद ऐसा क्यों नहीं है। वो सच्चा ब्रह्म ज्ञान तो मां श्री अरविंद बता रहे हैं, जिसके अंदर बाहरी पूर्णता भी। निबारी जिस कमरे में रह रहे हैं वहां तो इतनी गंदगी पड़ी है, ब्रह्म ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसको आप महिमा मंडित करते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तो बिल्कुल तटस्थ हैं। अरे तटस्थ किसका हो? तामसिक हो, साफ करो इसको। भारतीय संस्कृति में गंदगी है, अभाव है, दरिद्रता है, ये कभी भी आदर्श नहीं रहे। हमारे सारे देवता हैं आभूषण से आभूषित हैं, कहीं कोई मलिनता, कहीं कोई ये सब बैठे हैं वो तो फटे पुराने कपड़े पहन के, एक नहीं है ऐसा, सब वैभवपूर्ण है। और न यहाँ की जनता कभी इस तरीके से की थी। हाँ, उसके एक संतोष है कोई चीज के अंदर, मां श्री अरविंद का कार्य कर रहे हैं या कोई वैज्ञानिक भी है, अपनी लेबोरेटरी के अंदर काम कर रहा है, उसके अंदर वो भोजन के प्रति वैसी आसक्ति नहीं है जैसी किसी कामी पुरुष की आसक्ति है। तो आप कहेंगे बेचारा, अरे बेचारा किसकी? उसको जिस चीज में सुख मिल रहा है, तेरा प्रवेश नहीं है उसमें, बेचारा तो तू है। तो यहां दरिद्रता, अभाव, ये कभी भी आदर्श नहीं थे। आदर्श का यहां कभी थे ही नहीं दरिद्रता। ये तो आप ये देखिए संध्या जैन, ये तो कल तक की बात बता रही है वो, और वो भी भारतीय रिकॉर्ड नहीं, जो बाहर से आके जो लोग, विदेशियों का, उन्होंने भारत को किस तरीके से देखा, वो जो रिकॉर्ड उपलब्ध है उसको इकट्ठा करके उसने 4 वॉल्यूम छापे।
तो ऐसा कोई भी जो आपको कहता है, आध्यात्मिकता को एकांगी बताता है, जीवन से पलायन बताता है, ये कभी भी सच्चा ब्रह्म ज्ञान हो नहीं सकता। अगस्त्य और इंद्र के संवाद में हमने देखा कि आप किसी दूसरे के फील्ड में जाके ही इसको देख सकते हैं। उसके पास यदि जाया जाए तो वो लुप्त हो जाता है। उसका विवेचन हमने किया, ब्रह्म की बात है ये। सीधे यदि आप सुप्रीम रियलिटी के ऊपर जाते हो कि मैं तो दरकिनार कर देता हूं इस जगत को, मेरे भौतिक शरीर को, बस आंख मूंदी और मैं ध्यान के अंदर चला गया, गहरी समाधि में चला गया, मैंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। अरे तूने तो कर लिया, ब्रह्म बेचारा यहां इसलिए थोड़ी आया है कि आंख मूंद के वापस यहां आ जाए। आप ये सोचिए कि ब्रह्म यहां कोई चीज करने आया है, वहां कोई ट्रिक लगा दिए, कोई ध्यान की ट्रिक लगा ले, कोई विपස්සना की ट्रिक लगाए, कोई त्राटक की ट्रिक लगाए और उससे मैं इसमें प्रवेश कर जाऊं, इसलिए थोड़ी आया है। वो तो यहां कर्म करने आया है, इस चीज को जीतने आया है, संसार को जीतने आया है। तो कहीं मां श्री अरविंद से पलायन की बात नहीं करते कि भाग जाओ इससे, कहीं नहीं। और तभी आप एक्चुअल में यहां रियलाइज कर सकेंगे, और इसके लिए वो आया है। इस मूल सूत्र के अभाव में प्रकांड पंडित भी अर्थ चूक गए हैं, और इस मार्गदर्शन के अभाव में महान विचारक पथभ्रष्ट हो गए हैं। मैक्स मूलर ने अपनी अद्भुत वाणी प्रसारित करके इन्हें मानव जाति की अशिष्ट अवस्था की बकबक बताया। मैक्स मूलर ने कुल मिला के, और जोरदार बात है कि ये तब तक विवेकानंद जी ने भी नहीं देखा था। तो वो तो मिलने गए, कहा कि ओहो ये तो भारत का इतना जबरदस्त, मैं तो ऐसे व्यक्ति से मिला हूं। क्यों, उन्होंने वेद के अंदर समय कितना था, 40 के तो पूरे ही नहीं थे वो। ऐसी उम्र के अंदर समय नहीं था, और इन्होंने वेद को टच नहीं किया, ओकल्टिज्म को जानबूझ के टच नहीं किया। श्री अरविंद कह रहे हैं कि विवेकानंद जी ने ओकल्टिज्म को जानबूझ के टच नहीं किया, क्योंकि उनको जो कार्य करना था वहां विदेशियों को शंकित करने की, उनको उन्होंने कहा भी इससे थोड़ा सा मेरे को हाथ दूर रखना है। तो मैक्स मूलर ने अपनी अद्भुत वाणी प्रसारित करके इन्हें मानव जाति की अशिष्ट अवस्था की बकबक बताया। ये नहीं कि इन टर्म्स में, पर उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो तो इससे भी खराब निकलता है। शंकराचार्य ने अपने कार्य का बहुत कुछ अस्पष्ट ही छोड़ा। उन्होंने तो कोई जो टीकाएं करी हैं, विवेक चूड़ामणि हुई, या फिर उनके भाष्य हुए कई चीजों के ऊपर, या फिर इन ग्रंथों को अज्ञानी जनों के लिए निम्न कोटि के सत्य बताकर उपेक्षित छोड़ दिया। विवेकानंद ने वेदांतियों के ब्रह्मांडोत्पत्ति संबंधी विचारों को समझ पाने में स्वयं की असमर्थता स्वीकार करने और संदेह के साथ इन्हें विचित्र परिकल्पनाएं बताने के लिए खुद को बाध्य पाया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जैसे इसके अंदर कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस तरीके से होती है, क्योंकि हमने पढ़ा इसमें ब्रह्मणस्पति का क्या कार्य है, ब्रह्मांड इस तरीके से बनता है। तो कभी ये इन्होंने अपने आप को इससे दूर रखा कि मैं नहीं जानता, और हर जना हर चीज का उत्तर दे, वो कोई ईगो तो है नहीं। हमको ये लगता है यहां तो कोई छोटा सा भी बाबा जी हो जाए, उससे प्रश्न करो तो वो ऐसे उत्तर देता है एज इफ सारी चीजों का उत्तर पता हो। और आपकी सिंसियरिटी इसके ऊपर है, आप बिल्कुल सहर्ष कि नहीं पता मेरे को। क्या जरूरी है आपको सब चीज का पता हो? आप यहाँ कोई कोई कॉइन ऑपरेटेड मशीन थोड़ी है कि आप में सिक्का डाला जाए और आपके अंदर से उत्तर आ जाए, नहीं पता नहीं पता। माँ को यदि ये पूछा जाए कि दूसरे देश के अंदर इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने नाश्ते के अंदर क्या लिया है, कोई जरूरी है माँ को उसका पता हो, या जितने की आवश्यकता उससे ज्यादा का पता हो? और वो पता है वो भी किसी दूसरे तरीके से सहज रूप से पता है। वो कोई प्रेशर थोड़ी डाल रही है कि मेरे को ये पता होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। सोचिए कैसा सिरदर्द हो जाए। और वो क्रिएशन थोड़ी हो जो माँ ने किया। हम अपने टर्म्स में सोचते हैं माँ ऐसे करती होंगी, हम तो अपनी ही प्रकृति को उनके ऊपर ला देते हैं। केवल वेद ही है जो हमें वेदांत की पूर्ण समझ प्रदान कर सकता है। केवल तभी जब हम महान वैदिक विचारों को उनकी समग्रता में जानते हैं कि हम अपने पूर्वजों के विचार की गंभीर, समस्वर तथा अति विशाल प्रणाली की सर्वथा सराहना कर सकते हैं।
और हमारे अपने समय में श्री अरविंद की सारी पुस्तकें, जैसे मैंने एक समय ये कहा कि माँ की जितनी टॉक्स हैं, यदि आप बारीकी से देखें, वेद का जो विवेचन श्री अरविंद कर रहे हैं उसका व्यावहारिक स्वरूप है। माँ की सारी वाणी जो है वेद विहित है, वेद संवत है, वेद के अनुरूप है। तो श्री अरविंद का ये वैदिक ही विवेचन है, ये सारा का सारा, उससे अलग नहीं है। भाई मेरे विचार के अंदर मैंने यदि वेद का अध्ययन कर रखा है, अब मैं आपसे चर्चा करूंगा, या श्री अरविंद का मैंने व्यापक अध्ययन कर रखा है और मैं अगर आपसे अभी चर्चा करूंगा तो विचार तो श्री अरविंद के ही आएंगे। मैं आपको कोई भी चीज का उत्तर दूंगा तो श्री अरविंद की लाइट में दूंगा। इनफैक्ट उन्हीं के सेंटेंसेस, उन्हीं की चीजें वो ही कोट करूंगा। तो जब श्री अरविंद को सारा उसका साक्षात्कार है, ये सारा ये निरूपण यहां कर रहे हैं, तो उनकी वाणी उसी उन्हीं सत्यों को तो लाके यहां हमारे सामने आज की भाषा में रख रही है। मां कर रही है उसका व्यावहारिक स्वरूप। जब प्रैक्टिस में आप इस फिलोसॉफी को डालते हो तो उसका स्वरूप क्या होता है? तो इसलिए वो कहीं चला थोड़ी गया। पर यही हम चकरा जाते हैं। मां की वाणी इतनी सहज है, बोलचाल की है, तो हर व्यक्ति को, ये तो हम संडे को देख ही रहे हैं, क्या समझते हैं? कुछ नहीं। सारा पढ़ लिया, फिर भी मां की जो एक एक छोटी छोटी वाणियां भी है, एक एक उनका कोटेशन है, कहां जीवन में है नहीं। क्योंकि यदि वो हो जाए, वो तो पूरा वेद है, पूरा का पूरा, वो कोई उससे अलग नहीं हो सकता। तो वेदों को अनदेखा करने पर तो हम वेदांत के भव्य सूर्य की केवल कुछ किरणों के अतिरिक्त और सब कुछ चूक जाते हैं। इन्होंने हमारे अपनी भाषा के अंदर उन्हीं सत्यों को लाके उनसे ज्यादा पोटेंट तरीके से रख दिया। भाई वो अभिव्यक्ति वेदांत और वेद के समय जिस तरीके की चेतना थी, अभिव्यक्ति का जिस जो तरीका था, उसको काम में लेके किया गया। आज हमारे समय में मनुष्य जाति की जो सोचने समझने की जो तरीका है, उसका उसका जो मानसिक पटल है, उसके सामने उसकी भाषा में रख दिया। पर उसमें भी जब हम खोलते हैं, आप ये देखिए, जो आज की जैसे हमारी क्लास होगी, उसमें एक सेंटेंस नहीं समझ में आता, जबकि माँ का सेंटेंस तो व्यावहारिक सेंटेंस है। पर समझ में क्या आता है उसका? कुछ नहीं। श्री अरविंद की भाषा तो हम कहें कि बड़ी फिलोसॉफिकल है, इंटेलेक्चुअल है, बड़ी तत्वमय भाषा है ये। और माँ की तो बोलचाल की है, वो तो बिल्कुल सामान्य सी है। और वहीं हम धोखा खा जाते हैं, क्योंकि सत्य कोई उससे बोलचाल का थोड़ी हो गया। निरूपण यदि आसान हो गया तो उससे फंडामेंटल ट्रूथ तो थोड़ी कोई बाजारू हो गया या सामान्य हो गया। अच्छा, यहां तक ठीक चल रहा है या किसी की कोई बात है इसमें? ठीक है भैया। ठीक है भैया। रविकांत जी, ठीक है जी, ठीक है। परंतु भले ही यह दृष्टिकोण सही है या गलत, ये चीजें कुछ आपके लिए सहज इसलिए आपको प्रतीत हो रही है क्योंकि हमने वेद के विषय में इतना लंबा, और आप उस उन रिकॉर्डिंग्स को अपनी इंडेक्स बना के बार बार रिपीट करते रहिए। ये नहीं कि पीछे आपकी भूल गए। जैसे एक दिन किया और उसको फटाफट फटाफट पूरे दिन हमने, जैसे व्रत करता है व्यक्ति, तो हमने वेद का सरसरी नजर से फिर से हम सारा सुन गए। इस संबंध में ये चीज पीछे की बार बार रिपीट करते रहिए, तो आपकी कड़ियां इतनी सहज तरीके से एक दूसरे से जुड़नी शुरू होंगी, इतना विशाल स्ट्रक्चर आपका बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उस समय वो चीज, कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो उस समय ग्रहण तो किए थे, पूरे तरीके से नहीं किए थे। आज आप बेटर ग्राउंड पे हैं, उस दिन से आप बेटर हैं। चेतना जिस तरीके से काम करती है, कल वो नई चीज को लेने का प्रयास कर रही थी, धीरे धीरे उसने आत्मसात किया। नींद में आप गए, दूसरे दिन उठे, वो ही विचार, वो ही लाइन जब आप पढ़ते हो, आप कह रहे अरे आज समझ में आ रही है। तो आप शुरू से लेके या कोई पर्टिकुलर टॉपिक लेके इसका अध्ययन रेगुलरली किया करो। आप कहीं बैठे हैं, कोई समय इस तरीके का है, वॉक कर रहे हैं, रात को सो रहे हैं, उससे पहले डबल स्पीड में करके आपकी आदत हो जाएगी। अपनी फिक्स 1 घंटे की है तो फिक्स आधी घंटे के अंदर आपका काम हो जाएगा।
तो ऐसी प्रक्रिया की सारे समय आपका चिंतन इसी पे लगा रहे, तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि माइंड के अलग अलग लेयर्स हैं, फिर इंट्यूशन आपके लिए सहज हो जाएगी। आपके लिए जो निचले भाग हैं, जो बार बार प्रवेश करके दूषित करते हैं, उनको स्थान कम मिलेगा। ये आप प्रयास कर सकते हैं। परंतु भले यह दृष्टिकोण सही है या गलत, भले हम यह तय करते हैं कि उन प्राचीन लेखों का अर्थ प्राचीन हिंदुओं को या आधुनिक यूरोपियों को या याज्ञवल्क या मैक्स मूलर को सबसे अच्छी तरह पता था या नहीं, दो चीजें निश्चित हैं। क्या? कि वेदांतिक ऋषि मानते थे कि वे अपने वैदिक पूर्ववर्तियों की प्रणाली पर अधिकार रखते हैं या उससे सुविज्ञ हैं, और निश्चय ही वे इस प्रणाली को आचार अनुष्ठानों का एक सुविस्तृत समूह या केवल भौतिक प्रकृति शक्तियों की एक जटिल पूजा के रूप में नहीं मानते थे। जो बात मैंने थोड़ी देर पहले कही, वेदांतिक ऋषि थे, वो अपने पूर्ववर्ती प्रणाली मतलब वेद, उस प्रणाली पर हमसे बेटर अधिकार रखते थे। भाई, मैं जिस पुस्तक को या श्री अरविंद के नजदीकी जिसने इवनिंग टॉक्स लिखी या जो चर्चाएं श्री अरविंद से करी, वो हमसे बेटर अधिकार रखेंगे या नहीं रखेंगे? हालांकि यदि श्री अरविंद के साहित्य को मैं बचपन से करता आ रहा हूं, जो कई चीजें मैं समझ पा रहा हूं, कोई आवश्यक नहीं है कि किसी दूसरे का उसमें प्रवेश हो, पर ऑटोमेटिकली मैं जितना उसके ऊपर अधिकार रखूंगा या जिसने उसके अंदर पूरा प्रयास किया है, जीवन उसके अंदर दिया है, तो वो खाली उस प्रणाली को आचार अनुष्ठान नहीं मानते थे। वेदांत तो उसको थ्रू एंड थ्रू अपना आधार मानता है, वो कोई अनुष्ठान थोड़ी मानता है उसको। जिन मनुष्यों ने जगत को स्थिर रूप से समग्रता में देखा, उन्होंने उस पूजा का प्रतिरोध नहीं किया। जैसा प्रतिरोध बाद का मध्ययुगीन भारत और आधुनिक यूरोप, आधुनिक भारत इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि आधुनिक भारत एग्जिस्ट करता ही नहीं। आधुनिक भारत तो कुछ मांगे हुए टुकड़ों के ऊपर पल रहा है। आपके जितने विचार, ये अच्छी नहीं लगेगी बात सुनने में, आप एक कदम नहीं उठाना चाहेंगे। आपको यदि ये कह दिया जाए कि आध्यात्मिकता की ओर एक कदम उठाइए, आपको कहे लगेगा डर लगता है। आपसे ये पूछा जाए कि श्री अरविंद की पद्धति यदि देश के अंदर लागू की जाए, तो आप ये कहेंगे नहीं नहीं, जो अभी चल रहा है वो कैसे होगा? अरे तो वो हमारी पद्धति है ही नहीं। न न्याय का तंत्र हमारा है, न शिक्षा का तंत्र हमारा है। अभी जो प्रचलन में है हमारा तंत्र है ही नहीं। तो यदि आपसे ये पूछा जाए तो आप कहेंगे इसके बिना तो कैसे काम होगा। तो इसलिए ये दिखाता है हमारी अपनी खुद की जड़ें कहाँ हैं। तो आधुनिक भारत है कहाँ? ये तो मां श्री अरविंद हैं जिन्होंने सारी चीज को सामने रख दिया, और वो ही लोग जो इस पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन इसमें दिया है। दिया है का मतलब जो और कोई दूसरी चीज करते ही नहीं, जिनको और इसी पे एकमात्र श्रद्धा है और विश्वास है, करते ही यही है। वो नई नई मनुष्य जाति के अंग हैं, वो वास्तविक सनातन धर्म के अंग हैं। बाकी तो आप पश्चिम के टुकड़ों पे पल रहे हो। हम सारे कहीं न कहीं ज्यादा या कम, चिकित्सा पद्धति उनकी ले लो, चीजें सोच के व्यवहार के सारी उनसे ले लो। हाँ, आदान प्रदान बुरी बात नहीं है, पर आप हो तब आदान प्रदान कर सकते हो। अभी तो गुलाम हो, अभी तो हम उनके टुकड़ों के ऊपर पल रहे हैं। विचार वो देंगे वो ठीक है, मतलब डीप डाउन हमारे भी यही चीज है। उन्होंने उस पूजा का प्रतिरोध नहीं किया। किन्होंने? वेदांतिक जो मनीषी थे उन लोगों ने, क्योंकि वो जानते थे, और न ही उस अनुष्ठान को अस्वीकार किया। सूर्य उनके लिए सूर्य के देवता थे, अग्नि को वे आग का स्वामी मानते थे। परंतु, और यह महत्वपूर्ण बिंदु है, श्री अरविंद ने बीच में रोक के कहा, श्री अरविंद कह रहे हैं कि इस पे ध्यान दो, परंतु वे केवल सूर्य के देवता और केवल आग के स्वामी ही नहीं थे। यहां तक कि वे कोई एक ऐसा कुछ समथिंग भी नहीं था जो इन दोनों के पीछे हो, कि भाई हाँ हम समझते हैं
आग के पीछे उसकी कोई एंटिटी है, ये है, कुछ नहीं। जैसी बातें हम लोग करते हैं उतनी दकियानूसी चीजें नहीं थी उनकी। जो भले गहरा, शक्तिशाली और सूक्ष्म हो, पर अज्ञात और अस्पष्ट हो, उनके लिए मूर्तिमान था वो। अभी हम कहते हैं इसके पीछे एक सत्ता है, इसके पीछे, और ये कह के हम सोचते हैं हमने जो डिस्कशन है उसका अंत कर दिया। कितने लोग हैं वो कह रहे हैं वेदांत के अंदर ये है, गीता के अंदर ये है, तो आप क्या करते हो? मैं तो ये वाली नौकरी करता हूं, मैं तो ये वाला काम करता हूं। अरे यार, प्रामाणिक तरीके से तो तू यो बोल रहा है। नहीं नहीं, देखो कर्म करना चाहिए, फिर आपको वो कर्म योग की शिक्षा दे देगा, वो इसकी शिक्षा दे देगा। सारी चीजें गड्ढमड हैं, सब मिली जुली हैं। बाजार के अंदर चले जाइए, हर जना आपको आध्यात्मिकता का ज्ञान दे देगा। पर जहां ये बात आती है कि आपका बच्चा देव माँ को या आपके पंथ को, नहीं, मेरा बच्चा थोड़ी, और दूसरों के नहीं है क्या? मेरे तो देखो ये समस्या है, मेरे तो ये है, मेरे ये है। तो जब तक ये सारी बातें हैं, ये सब बातें सब बिल्कुल फिजूल की हैं, बिल्कुल बेकार हैं ये। और ये हमारी स्थिति है, एक्चुअल हमारी स्थिति ये है। अच्छे भले लोग हैं, सत्र करेंगे, चर्चा करेंगे और इसमें गर्व लेंगे, मेरा बच्चा अमेरिका में इस मल्टीनेशनल कंपनी में है, देखो माँ की कितनी कृपा रही। वो आश्रम में यदि बच्चा आ जाता है, वो ही व्यक्ति, उसको ये लगेगा अरे यार, इससे तो ये मर जाता तो इतनी बुरी बात नहीं थी। ओहो, शर्मिंदा हो गए, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के वहां से यहां आ गया। और कर क्या रहा है? पैकिंग करता है वहां सप्ताह के अंदर। ये तो हमारे वैल्यूज हैं। परंतु सूर्य की प्रकृति और उद्गम के कारण सूर्य एक उच्चतर नैतिक और आध्यात्मिक कार्य के देवता भी थे। इसका विवेचन तो करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हम बहुत डीपली करके गए हैं। यहां तो खाली एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। और अग्निदेव दिव्यतर और कम प्रत्यक्ष अधिकारों से संपन्न था। मैं अपनी बातों के समर्थन में ईशा उपनिषद का एक उदाहरण देता हूं। अब ये उपनिषद के अंदर क्यों कह रहे हैं ये बात? यदि ये प्रश्न हम करें, अभी तो हम ईशा उपनिषद पढ़ रहे हैं, यहां ये कह रहे हैं कि ईशा उपनिषद या कोई से भी उपनिषद को समझने के लिए आधार तो वैदिक ही है। वेद को हम स्वीकार नहीं करते, उपनिषद को हम कह रहे हैं हाँ, ये इसमें मनुष्य जाति कल्टीवेट हुई, भारतीय मनीषा का थोड़ा थोड़ा इसमें प्रादुर्भाव विचार का हुआ। और जबकि ईशा उपनिषद अपना जनक मान रहा है वेद को। मतलब कितनी जोरदार बात है। बाद के मूर्ख लोग, हम जैसे, वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर तो प्रकृति पूजा है, या सायण जो हमारा टॉप मोस्ट व्यक्ति है भारत का, या यास्क, ये इसको अनुष्ठानात्मक बता देते हैं। तो आप लोग ज्यादा प्रामाणिक हो या स्वयं वो उपनिषद प्रामाणिक है? ईशा उपनिषद जिसको अपना जनक बताता है, इसको तो नहीं मानेंगे आप? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, या श्री अरविंद क्या लॉजिक बता रहे हैं इसमें? विवेक, ये बड़ा सूक्ष्म बात चल रही है इसके अंदर कि क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ जो बात हो रही है कि उपनिषदों में जो कहा जा रहा है, वो जब बात ज़्यादा प्रामाणिक है, न कि वो जो सायन और अन्य जो कह रहे हैं। हाँ, नहीं, उपनिषद अपना जनक बताता है वेद को। अपनी सारी बातें कहने के बाद उपनिषद कहता है क्योंकि वेद ऐसा कह रहा है। तो यदि वेद, उपनिषद को, वेदांत को हम ज्ञान ज्ञान कांड बोलते हैं और वेद को खाली कर्म कांड बोलते हैं, तो उपनिषदों के अंदर तो ऐसी बात है नहीं कि वेद केवल कर्म से मतलब रखते हैं, ज्ञान से मतलब नहीं रखते। तो प्रामाणिक कौन से हैं? तो उपनिषद यदि ये कह रहे हैं कि वेद हमारा जनक है, तो हमको उपनिषदों की माननी पड़ेगी। फिर सायण क्या कहता है क्या नहीं कहता, उससे क्या फर्क पड़ता है? पश्चिम वालों को तो बिल्कुल पता नहीं हो सकता इस बात का। आप समझ पा रहे हो इस तर्क को? हाँ भैया। हाँ, तो एक बार बता दो ये क्या कह रहे हैं।
हाँ, जैसे यहाँ स्पष्ट हो गया कि वेद अपनी उत्पत्ति नहीं, उपनिषद अपनी उत्पत्ति वेद को बता रही है और हाँ वेद को लोग कर्मकांड बोलते हैं। हाँ, जब उपनिषद की उत्पत्ति जब वेद से हुई है और उपनिषद खुद अपने आप को एक क्या बोलते हैं इसके लिए, उसका पुत्र बता रहा है या उससे निस्तृत हाँ, कोई चीज बता रहा है? उससे मिश्रित बता रहा है, तो स्वाभाविक है कि वेद कर्मकांड नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जिस एकमात्र, हाँ, एकमात्र। एकमात्र, हाँ, एकमात्र कर्मकांड नहीं हो सकता है। हाँ, सब कुछ है उसमें, तो पूर्ण है वो, हम्म, पूर्णांग है वो, ज्ञान भी है, कर्म भी है, सारी चीज है उसमें, तो सब टोटल चीज है। तो ये इसमें ईशा उपनिषद के अंदर अब ये उदाहरण दे रहे हैं। ये देखो आप, इस कविता का अधिकांश भाग उन समस्याओं के समाधान से भरा हुआ है जिनमें तत्वमीमांसा, आचार नीति और मनोविज्ञान के सबसे गूढ़ और चरम प्रश्न शामिल हैं। अब ये ऐसी चीजें हैं जो हमको डायरेक्टली तुरंत टच नहीं करती। अब सामान्य जीवन में हम ऐसी बातें करते नहीं, और यदि ये बातों का या इन चीजों का हमको कोई टच न हो, तो हम भारत के इतिहास के विषय में, अब कोई मूर्ख कोई कॉलम लिख दे अखबार के अंदर, देखो ये भारत का इतिहास, अरे यार क्या बात कर रहे हो। इतिहास तो इससे, इन भी चीजों में प्रवेश करो तो भारत का, आपका अपना स्वयं का, आप अपनी जब रूट से जुड़ेंगे, आपकी जड़ों से जब आप जुड़ेंगे, पौधा जड़ से विच्छिन्न होकर कभी भी हरा नहीं रह सकता। तो हम ये सोचें कि अपनी जड़, हमारी जड़ें हैं आध्यात्मिकता, वेद, वेदों से विच्छिन्न होकर हम हरे भरे कैसे रह सकते हैं? तो यदि उन वेदों में भी नहीं, तो मां श्री अरविंद तो हमारे अपने आज के वेद हैं। उनसे विच्छिन्न होकर आप ये सोचे हम प्रगति कर लेंगे, हो ही नहीं सकता। हो सकता है जड़ के बिना पेड़ तो कहीं हवा से पानी ले ले, हम नहीं ले सकते। अंतरात्मा कहां से लेगी? वो तो हरी होती है मां श्री अरविंद के शब्दों से। और यदि नहीं होती, तो यदि इसका अर्थ यह है कि आपको अभी तक कोई सच्चा स्रोत मिला नहीं, आपको पोषण किन्हीं और स्रोतों से मिल रहा है, वो पोषण है नहीं। पोषण तो मां श्री अरविंद की वाणी से मिल सकता है, उनके विचारों से। फिर भी इन गहरी समस्याओं पर गहन और महान घोषणाओं या प्रकाशनों की एक श्रृंखला के बाद यह उपनिषद अचानक, यह कौन सा? ईशा उपनिषद, लाइफ डिवाइन के ऊपर जो कमेंट्री है, वो श्री अरविंद की ईशा उपनिषद के ऊपर कमेंट्री है। वो बढ़ते 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 उसने वर्तमान स्वरूप ग्रहण कर लिया। कमेंट्री इसी के ऊपर करनी शुरू करी थी। तो लाइफ डिवाइन में कौन सा प्रश्न श्री अरविंद ने छोड़ दिया? जो हमारी, जो ये अभिव्यक्ति है, जिस तरीके का मैनिफेस्टेशन है, उसके संबंध में मनुष्य ऊंची से ऊंची प्रकाशित मन से कोई कल्पना क्या कर सकता है, उसके सारे उत्तर श्री अरविंद ने दिए हैं उसमें। प्रबुद्ध मन से, पाश्विक मन की बात नहीं कर रहा, उसके तो प्रश्न उठते ही नहीं। वो उसके तरीके से तो भले श्री अरविंद वो पुस्तक न लिखते, किसको मतलब है और किसको प्रवेश है? जो उसके ऊपर सत्र लेते हैं, वो भी जब श्री अरविंद के ऊपर, उनके रेलिक्स के ऊपर, उनकी बात के ऊपर, उनकी कोई पद्धति के ऊपर कोई आंच आती है, तो कहां, उनके बच्चे तो विदेश में जाएंगे, उनके बच्चे तो जो फिरंगी चीजें हैं उनके अंदर जाएंगे और उसके अंदर रहेंगे, वो संस्कृति से ट्यून पे डांस करेंगे। ये जो है, ये कह व्याख्यान कर रहे हैं इसके ऊपर, तो ये तो विभेद है, ये खाई है। यही सब जगह यदि आप देखो, तो वो पूरे तरीके से स्रोत से लेके कर्म तक चीज आ नहीं रही। फिर भी इन गहरी समस्याओं पर गहन और महान घोषणाओं या प्रकाशनों की एक श्रृंखला के बाद यह उपनिषद अचानक, बिना किसी नीचे उतरने के भाव या चेतना के, अपनी शैली को किसी भी प्रकार धीमा किए बिना, जोश और शक्ति के साथ किसी अलौकिक शक्ति के प्रति नहीं, अपितु सूर्य के प्रति, अग्नि के प्रति स्तवन करता है। मतलब इसको, उपनिषद को आप ये करें, ये तो तत्व की बात कर रहा है, मेटाफिजिक्स की बात कर रहा है, ये तो डीप प्रोफाउंड फिलोसॉफी की बात कर रहा है, और ऐसे के अंदर अचानक वो सूर्य के प्रति अपना स्तवन कर देता है। तो आप करेंगे रे ये तो बाह्य पूजा, प्रकृति पूजा हो गई, या ये कर्मकांड हो गया। जबकि उपनिषद, ये जो ईशा उपनिषद है, इसकी शैली में जोश की कमी नहीं आती, वो तो उतनी ही जोश के साथ, शक्ति के साथ
और इसके प्रति स्तवन करता है। इसका मतलब इसके तो ये भ्रम है नहीं। देखिए कितना सूक्ष्म पॉइंट है जो श्री अरविंद यहां लेके आते हैं। क्या ये पार्थिव अग्नि और भौतिक सूर्य है जिसके प्रति ऋषि अपने शक्तिशाली गीत व्यक्त करता है? अच्छा, ये विचार समझ में आया क्या? ये क्या कह रहे हैं विवेक? इसको और सम अप कर दो, अपन धीरे चलेंगे। तो भैया एक बार और से लेने की जरूरत मुझे लग रहा है। हाँ, मैं इसीलिए इसमें एक एक शब्द को लेके चल रहा हूं। ये देविका जी, आप समझ पा रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं यहाँ? लास्ट लाइन थोड़ी क्लियर नहीं है, क्या हाँ, ये वो पार्थिव वही की अग्नि? बात करनी है जो लास्ट में अभी पढ़ा है, पहले तक तो था। रविकांत जी, इसको आप समझ करेंगे? ये क्या समझ आया इसके अंदर? ये जो अभी अपन ने पढ़ा कि पूरे जोश के साथ, उसके जोश में कभी नहीं आती, तो क्या कहना चाह रहे हैं ये? अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा इस विषय में। हाँ, इसीलिए ये एक्चुअल में क्या है, जो जनरली हम कहते हैं हाँ समझ गए, वो समझते नहीं है हम। ये बड़ा फंडामेंटल विचार है, ये कहना चाह रहे हैं। अब ध्यान से सुनो आप कि उपनिषद हाँ को हम भैया। ये हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ, दीपक अभी जी। वही बात आ गई जो अभी कुछ देर पहले विवेक के साथ चर्चा हो रही थी। हाँ, अब वेद से ही उपनिषद निकला है, ये बात अभी पुष्ट हो रही है, पुष्ट होने जा रही है। वहां भी हाँ, पर ये जो सूर्य को सेंटेंस है, और ये वाला अग्नि को। सेंटेंस पढ़ा, वो तो कह दिया श्री अरविंद ने। वो थोड़ी है कि हर सेंटेंस में एक ही बात कहते रहेंगे। वो तो एक चीज एक सेंटेंस में आ गई। अब वाला जो सेंटेंस कह रहा है, वो क्या चीज लेके आ रहा है? श्री अरविंद ने कहा कि मैं आपको एक इसी से उदाहरण देता हूं, और वो ये उदाहरण दे रहे हैं। और ये उदाहरण आप यदि ईशा उपनिषद खोलेंगे, ये कहां से, ये एक्चुअल उसका मंत्र क्या है, वो मैं देख भी रहा था। अभी नहीं, अनुवाद करने के क्रम में एक समय मैं देख रहा था पिछले महीने। तो इस तरीके की वो सूर्य की ये जो बातें हैं ये कर रहे हैं, यहां से है। तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं अभी, ये क्या है? फिर भी गहरी इन गहरी समस्याओं पर गहन और महान घोषणाओं और प्रकाशनों की एक श्रृंखला के बाद यह उपनिषद, फिर भी इन गहरी समस्या, कौन सी गहरी समस्या? यहां से देखो, क्योंकि ऊपर तो यहां तक तो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी बात का एक उदाहरण देता हूं, अपनी बात को प्रूव करने के लिए। तो ये कह रहे हैं इस कविता का अधिकांश भाग उन समस्याओं के समाधान से भरा हुआ है जिनमें, यहां तक ठीक है, जिनमें क्या है, अब यहां से पकड़ लो आप, ये सेंटेंस को देखें। तो इसके अंदर ये क्या कहते हैं? ये किससे भरा हुआ है? तत्व मीमांसा, आचार नीति और मनोविज्ञान के सबसे गूढ़ और चरम प्रश्न। आपकी साइकोलॉजी के डीपेस्ट जो प्रश्न हो सकते हैं, गूढ़, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स और आचार नीति, एथिक्स। आपके भाई वेदांत के अंदर आप कैसी तो इसके अंदर अहम ब्रह्मास्मि, मनोविज्ञान का ही तो सत्य है। और किस चीज का सत्य है ये? जब आप ऐसे प्रश्नों से डील कर रहे हैं, गूढ़ से गूढ़ और चरम प्रश्न हैं, ऐसों से डील कर रहे हैं, ऐसों के अंदर फिर ये क्या कह रहे हैं? गहरी समस्याओं पर गहन और महान घोषणाओं या प्रकाशनों की एक श्रृंखला के बाद ऐसी डीप मनोवैज्ञानिक चीजें हैं, उसके ऊपर ये प्रकाशन कर रहा है, रिवील कर रहा है ईशा उपनिषद। ये चर्चा चल रही है, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अभी अपनी चर्चा ईशा उपनिषद के ऊपर चल रही है, और मैं 1 मिनट बाद में आपको चाय की रेसिपी बताने लगूं तो आप ये कहेंगे ये बीच में कहां से आ गया? अभी तो आप इतनी गहन बात कर रहे थे, चाय की रेसिपी इसमें बीच में कैसे आ गई? तो या तो ये है कि मैंने कोई बीच में लाके असंबद्ध चीज जोड़ दी इसमें, या ये है कि चाय की रेसिपी भी उतनी ही प्रोफाउंड होनी चाहिए। तो इसमें अचानक इसमें लाके उपनिषद उतने ही जोश के साथ, उतने ही अपनी शैली में, कोई ये नहीं कि मैं अपनी निचली बात करता हूं,
तो यूं तो मैं कहूं कि देखो अब मैं आपको एक लाइट कोई एक जोक बताता हूं, और मैं आपको जोक जैसी या कोई सार्कास्टिक कोई चीज या कोई व्यंग्यात्मक चीज कि इतनी देर हमने ये बात कर ली, चलो अब तुमको एक उदाहरण इस तरीके का, पर उपनिषद ऐसी कोई बात नहीं, वो तो उतने ही जोश के और शक्ति के साथ अग्नि के प्रति अपना स्तवन करता है। तो ये क्या ये पार्थिव अग्नि और भौतिक सूर्य है? तो इसका मतलब ये है कि उपनिषद के मन में इस तरीके का विभेद नहीं है कि ये कर्मकांड है, ये बाह्य कोई भौतिक अग्नि है, भौतिक सूर्य है। वो तो उसको उतने ही सरगर्मी के साथ, जो कि वेद जिस तरीके से उसको कहता है, उपनिषद भी उतने ही फर्वेंटली उसके साथ उसको निरूपण करता है, प्रोफाउंड से प्रोफाउंड बात कर रहा है, डीप से डीप बात कर रहा है। वो तो आपके पास ईशा उपनिषद है, कल मैं कुछ आपको इसमें से कुछ पढ़ के बता भी दूंगा। ईशा उपनिषद में से ही श्री अरविंद के कुछ पैसेजेस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपके पास वॉल्यूम है, नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हैं आप, सारे उपलब्ध हैं श्री अरविंद के वॉल्यूम, शायद मैंने ग्रुप में डाला भी है। तो उसमें यदि आप शुरू के अंदर देखें तो आप देख सकते हैं कि क्या है उसमें, उसके कुछ सूत्र हैं, कुछ पढ़ लेंगे हम। श्री अरविंद ने उसका अनुवाद किया है, और उसके बीच में लाके वो फिर सूर्य की बात कर रहे हैं। तो सायण उसका अर्थ अगर लगा रहा है तो सायण से बेटर नहीं है क्या उपनिषद? हाँ विवेक, अब कुछ पकड़ में आ रही है ये बात? तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि वेद जैसे प्रत्येक विषय पर जिस प्रकार उत्साह के साथ बोलता है, उपनिषद भी उसी प्रकार बोल रहा है। उपनिषद क्योंकि उसी सत्य का अभिव्यक्ति क्रम चेंज हो गया। अब आप इसको ये समझिए कि बार बार जो मैं ये कहता आ रहा हूं कि मनुष्य सबसे पहले अपनी इंट्यूशन की अवस्था में था, जिसको आप वैदिक एज कहते हैं। अभी जो 25वें वॉल्यूम में शुरू भी इससे किया था, सबसे पहली एज है सिंबॉलिक, फिर बाद में दूसरी एज आ जाती है टाइपल और कन्वेंशनल। यहां भारत में उतनी नहीं रही। यहां तो आप अभिव्यक्ति क्रम को ये कह सकते हैं कि आप आश्रम में आए, आप डीप इंट्यूशन से मूव्ड हो, मां के पास आए, अरे पर एक पार्ट ने आपको धकेल दिया वहां तक, पर अब तो दूसरे पार्ट भी तो अपना क्लेम चाहेंगे। तो धीरे धीरे आपकी जो वो भावना है, वो मन का प्रादुर्भाव होता है। मन पर प्योर अपने आप के अंदर नहीं है, अभी भी इंट्यूशन से परमिएटेड है। इसलिए आपके उपनिषदों का और इनका जो निरूपण है, वो अभी भी इंट्यूशन से परमिएटेड है, पर उसकी भाषा काफी सुबोधगम्य। आपकी हायर इंटेलिजेंस के लिए वेद की तो सुबोधगम्य है ही नहीं। पर जो उन्होंने, आपको ध्यान होगा, जो अगस्त्य और इंद्र का संवाद था, उसके अंदर वेद के संबंध में श्री अरविंद ने कहा, और फिर बाद में कहा कि इसी ब्रह्म का निरूपण देखो ये क्लियर होता है वेदांत से। ये ध्यान आ रहा है कि वेदांत का श्री अरविंद ने उदाहरण दिया कि सेम यही बात देखो वेदांत ये कह रहा है। अगस्त्य और इंद्र के संवाद में ये अपने ने बात करी थी ना। हाँ, हुई थी बात। तो ये हमारी अपनी ही साइकोलॉजी है। अभी क्या है कि इंट्यूशन शब्द हमारे लिए एक बड़ी अजीब सी चिड़िया का नाम है। अभी खाली इंट्यूशन एक शब्द है, आपके साथ प्रभावी थोड़ी है। और आप में से कौन है जो ये कंफर्टेबली कहेगा मेरे को तो ये इंट्यूशन आया? अभी तो आप अपनी तर्क बुद्धि के आधार के ऊपर कहेंगे नहीं, इसको अपने जज करो इस चीज को, ये बात सही भी है या नहीं है। भाई हालांकि इंट्यूशन जो है अपने आप में तो बहुत बड़ा शब्द है। रामकृष्ण जी उसको काम में लेते थे। जो इल्यूमिन माइंड है, जो प्रबुद्ध है, वो बुद्ध काम में लेते थे। उससे ऊपर है इंट्यूशन, वो रामकृष्ण जी काम में लेते थे। हमको तो उसका संपर्क ही नहीं है। हाँ, उसका रिफ्लेक्शन आता है तो बॉडी का इंट्यूशन, आप कह रहे नहीं मेरे बॉडी का इंट्यूशन था ये चीज खाऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा, या ये वाली चीज खाऊंगा तो बुखार हो जाएगी, इससे पेट दर्द हो जाएगा। कितने लोगों को इंट्यूशन होता है, वो दूसरे के शरीर को देख के, दूसरे की उसके गठन को देख के कह देंगे इसके अंदर ये चीजें हैं। कुछ को थोड़ा सा प्राणिक इंट्यूशन होता है, वो कह देंगे इसको देख के इसके ओरा के अंदर कहीं ना कहीं ये वाली बात है। और जितना ही, पर उसका कोई वास्तविक जो इंट्यूशन है उससे क्या लेना देना है? तो अभी तो ये ये बात कुछ, हाँ
ये भी है। जैसे तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे उपनिषद जो है गुड़ से गुड़ विषय पर भी उतना ही उत्साह के साथ अपना विचार रख रही है, जितना अन्य विषयों पर भी उतना ही उत्साह के साथ विचार रख रही है। तो अन्य इससे कहाँ है, सारे ही गूढ़ ही हैं। आप जिसको अन्य कहते हो वो भी गूढ़ है। इसका मतलब ये समझ में आया कि आप जिसको सामान्य कहते हो वो सामान्य नहीं है। आप नहीं समझ पा रहे। माँ की वाणी आपको सामान्य सी लगती है, उनकी बातचीत आपको लगती है हाँ यार सामान्य बात कर रही है माता जी। उनके कोटेशन कितना फ्रीली आप सुबह सुबह एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। हम तो देखो माँ की वाणी सुबह उठते ही करते हैं, क्या लेना देना है जीवन के अंदर। तो गूढ़ क्या है या क्या नहीं आप थोड़ी डिसाइड करते हो, इसमें तो सारा ही विषय गूढ़ है। जहां गूढ़ नहीं प्रतीत होता वहां आप धोखा खा जाते हो। समस्या हमारी है, समस्या उस विषय की थोड़ी है। यहाँ जो बता रहे हैं कि उतना ही जोश और शक्ति के साथ अपनी विचार व्यक्त करती है, तो इसका मतलब कहने का आशय क्या हो गया? कि उसके मन में इसके प्रति कोई डिस्डेन की दृष्टि नहीं है, इसको कोई उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखता। सूर्य के प्रति जब अपनी बात कहता है तो सूर्य और अग्नि के प्रति स्तवन इसको कोई कर्मकांड या कोई प्रकृति पूजा के रूप में कि उपेक्षा की दृष्टि से देखता हो, उपेक्षा नहीं है। मैं एक विषय में श्री अरविंद के विषय में जिस तरीके से सुपरलेटिव टर्म्स के अंदर श्रद्धा भक्ति श्री अरविंद का वर्णन कर रहा हूं, उतने ही जोश के साथ मां का वर्णन कर रहा हूं। मेरी दृष्टि के अंदर कोई विभेद नहीं हो सकता। इसका मतलब दोनों तत्व उतने ही महान हैं। पर जिस टर्म्स के अंदर मैं श्री अरविंद का विवेचन कर रहा हूं, कोई सामान्य व्यक्ति के जो वर्णन में यदि जोश की कमी आती है, इसका मतलब वो तत्व वैसा नहीं है। तो यदि इनके जोश के अंदर कमी नहीं आती, इसका मतलब इनके चेतना के अंदर विभेद नहीं है। ये तो उस चीज को उतना ही निगूढ़ मानते हैं। मतलब इनके लिए बाह्य चीज कर्मकांड ज्ञान कांड इस तरीके की इनके चेतना के अंदर ये विभेद या खाइयां नहीं है। उपनिषद के जो मनीषी हैं उनकी चेतना के अंदर आपकी अभिव्यक्ति में फर्क आ जाएगा ना। आप एक तो सरस्वती की बात कर रहे हैं और फिर बाद में आप अपने पिताजी की बात कर रहे हैं, फिर बाद में आप किसी सामने कोई ठेले वाला है उसकी बात कर रहे हैं। आपके शब्दों में फर्क आ जाएगा। तो इसका मतलब आपकी चेतना में उनके प्रति अलग 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 आपने जिसको एक को अलग पायदान पे खड़ा कर रखा है, दूसरे को दूसरे के ऊपर, तीसरे को तीसरे के ऊपर। तो ये मनीषी ये कह रहे उनके जोश में कमी नहीं आती, हमारे आ जाएगी। तो मध्ययुगीन जो भैया भारत है। ये हाँ आने का कारण तो ये हो गया ना कि जैसे जो मनीषी है उस सत्य का अनुभव कर पा रहे हैं और हम लोग उस चीज को पढ़ रहे हैं और उसके आधार पर वो समझने का कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उस चीज को अलग अलग महत्ता दे देते हैं। लेकिन जब हम भी उस सत्य का अनुभव करेंगे तो हमारे लिए भी सारी चीजों के प्रति फिर एक समदृष्टि हो पाएगी और हमारे अंदर भी उसके लिए वही उत्साह होगा, फिर हम तो विभेद ठीक नहीं है, कर पाएंगे। श्री अरविंद इसको इस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि ये आम प्रचलन में ये बात है। ये तो अच्छा। आज इतने महीनों बाद जब हम मेहनत कर रहे हैं तब जाके थोड़ा थोड़ा आप ये चीज कह पा रहे हो। पर अभी ये प्रचलन में नहीं है ना ये बात। अभी बिल्कुल। भी तो ये है कि वेद है ये तो कर्मकांड है और उपनिषद है या ये है ये ज्ञान कांड है। ये हाँ। बात प्रचलन में है तो यही चीज श्री अरविंद इसको रिफ्यूट कर रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। यही तो कह रहे हैं और श्री अरविंद के संपर्क के कारण इतनी दिन बाद इतने समय बाद आज जो आप बात कह रहे हो, पर अभी भी खैर उसको एक्चुअल उसका साक्षात्कार करने में समय लगेगा। पर सोचिए आपका जीवन कितना मूल्यवान, कैसे विचारों में आप प्रवेश कर जाएंगे। हाँ देविका जी बोलिए। हाँ जी, जो समझ में आया वो ये आया कि जो उपनिषद है वो वेदास की सेम स्पिरिट बोल रहे हैं, बट हाँ एक्सप्रेशन उनका डिफरेंट है। बिल्कुल, बट जो एकदम सही मनीषीज है। है वो उन्हीं की चेतना को समझा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खाली एक्सप्रेशन का टर्म्स जो है वो एक्सप्रेशन। पहले हाँ जी। इंट्यूशन था, अब इंट्यूटाइज्ड इंटेलिजेंस है, माइंड है बस। जो अभिव्यक्ति का क्रम है वो बदल गया बस। बिल्कुल ठीक पकड़ रहे हो आप देविका जी। हाँ रविकांत जी। हाँ बिल्कुल, मैं देविका जी से सहमत हूँ। और ये आज पहली बार पता लगा, हम तो अब तक यही मान बैठे थे कि उपनिषद अलग हैं और वेद अलग हैं, मगर श्री अरविंद ही ऐसे अकेले व्यक्ति हैं कि जिन्होंने कहा है कि देखने में है मगर अभिव्यक्ति दोनों की सेम है।
ये आज हमें तभी पता लगा जब हम वेद पढ़ के आए हैं और आप ईश्वर की दोबारा व्याख्या कर रहे हैं, अदरवाइज हम भी नहीं समझ पाते इस चीज को। मैं यही तो कह रहा हूँ, कितना सूक्ष्म पॉइंट है, कितने महीनों हाँ, से मत, और आज मेरे को तक अभी भी ये पता बात है, नहीं थी। मैं अभी भी जानता हूं रविकांत जी कि जो आप एक कहते हैं कि मेरे को समझ में आ गया, और आपकी ये बहुत अच्छी चीज मैं मानता हूं कि मेरे शब्दों को आप अदरवाइज नहीं लेते, आप पॉजिटिवली लेते हो, नहीं तो आप आते ही नहीं। मैं ये कहने में, मैं जानता हूं ये कितना सूक्ष्म विचार है, बिना साधना आता नहीं, पर यदि एक थोड़ा सा इसका कण आ जाए, आप इतनी राहत की सांस लेंगे। जिसको सांस नहीं आ रही हो लंबे समय से, और उसको एक बार ऑक्सीजन अच्छी खुल के वो अपने लंग्स भर पाए, तो वो कह रहे अरे आज आया है सांस। ये सूक्ष्म चीजें हैं, ये बात खाली श्री अरविंद कर रहे हैं, और जो हम उनके अनुयायी हम कह रहे हैं हम समझ रहे हैं, हम नहीं समझ रहे। ये जोरदार बात है। मैं आपसे कुछ इसके थोड़े थोड़े, इसीलिए तो मैं इतने बार बार डिटूर्स लेता हूं, इतना तेजी से नहीं चल रहा, और मैं कहां कहां रुक जाता हूं, क्योंकि मेरे को पता है ये विचार नहीं समझ में आ रहा। कई मैं जानबूझ के टच भी नहीं करता, क्योंकि उस समय थोड़ी सी अंदर से मेरे ये एक, या ये कहें डिफीटिस्ट, एक पराजयवादी आ जाता है, यार इनके समझ में नहीं आएगी ये बात, इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूं। जैसे मैंने ये सिंबॉलिक स्टेज वगैरह सारी छोड़ दी, क्योंकि मैंने कहा भाई इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, और नेसेसरी आपके अभी मेरे को लगता नहीं किसी के भी ये अवस्था है। तो ये कहना, आप इसको किस तरीके से लेते हैं मैं नहीं जानता, मैं आपकी ईगो को हर्ट नहीं कर रहा, मैं तो आपकी तैयारी कराने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए आप मेरे साथ रह रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। पर अब जो है सो है, पर इसमें और अंदर जाइए, और इसमें तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रविकांत जी, आपकी ये जो स्पिरिट है, इसके लिए तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। इसके लिए तो मैं आपका बहुत ही हमेशा अप्रिशिएट इस चीज को, कि आप इसको सही तरीके से लेते हैं, और इसीलिए संभावना बनती है कि नई चीज समझ पाए। मैं जानता हूं कि किसके कितनी प्रवेश कर सकती है, इसीलिए मैं ये कहता हूं, जो हमारी भारतीय संस्कृति वाली पुस्तक है, ये शायद ही किसी के समझ में आती हो, शायद ही। पहले तो श्री अरविंद का आपने बरसों बरस, भाई मेरे पर्सनली मैं देखूं तो ये एज इफ माँ ने तैयारी करवाई, मेरे संस्कार और कोई पड़े ही नहीं। नहीं तो व्यक्ति के संस्कार 12 वर्ष की उम्र तक लगभग पड़ जाते हैं। मैंने आंख ही अपनी आपकी यहां खोली, तो मैंने और कोई दूसरी चीज न सुनी, न मेरे संस्कार और कोई दूसरे। ये बड़ी भारी बात है। आप विचारों में घूम सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, पर आपके संस्कार किस तरीके से हैं, अल्टीमेट जीवन में निर्णय वो करेंगे। बातें करेंगे कितनी भी, निर्णय आपका अल्टीमेटली आपके किस तरीके से फसल बोई हुई है बचपन के अंदर। ये 5 या 6 साल की उम्र से लेके ये लगभग आपके 10-12 साल तक आप पूरे फसल बोई जाती है, फिर आप तो लगभग जीवन में उसकी कटाई कटाई करते हैं। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं कि आपके कोई अगर बच्चे हों तो वो यहां दीजिए। ये तैयारी, इतने सूक्ष्म विचार नहीं हो ही नहीं सकते। तो मैं ये जानता हूं, और मैं तो इसके लिए मेहनत कर रहा हूं। आपके अंदर अगर ये विचार प्रवेश कर गए, या आपको ऐसा नहीं छोड़ेंगे, आपकी क्लीनिंग कर देंगे। एक एक विचार इसके अंदर इतना प्रोफाउंड विचार है, और यदि आप इसको खोलते हैं, ये बीज हैं, चिन्मय बीज हैं ये। ऐसा वृक्ष आपके अंदर हो जाएगा, आप कल्पना, अकल्पनातीत है ये। इसीलिए जब वेद पढ़ रहे थे हम, तो दीपक जी को जो चीज महसूस हुई वो कल्पनातीत थी। अब वो जो आनंद है वो बखान थोड़ी कर सकते हैं उस चीज का, वो कभी किसी को कह थोड़ी सकते हैं उस, और वो हमेशा उनके अंदर वो प्यास रहेगी, अरे यार वो स्वाद आया था, वापस कैसे मिल पाए वो स्वाद। ये ऐसी चिन्मय चीज है। ठीक है, इसमें आप कुछ कहना चाहते हैं विवेक, दीपक जी? क्लियर हो गया भैया। मैं इसमें आपको ईशा तो उपनिषद से ही, आपके पास पुस्तक है, मैं आपको उदाहरण दे दूंगा। और इसमें जो आपको मैं प्रैक्टिस में कह रहा हूं कि आपका आधा घंटा 1 घंटा जो मैं प्रैक्टिस बता रहा हूं वो करना शुरू कीजिए। उससे क्या होगा हम बाद में अपने पॉइंट्स टैली कर लेंगे। आप तो एक बार जो मैं कह रहा हूं उसको करके देखिए, फिर अपन अपन देखते हैं। आधा घंटा आप अपना जो है, या एक समय कोई ऐसा कीजिए कि भाई ये हम यहाँ की पुस्तकें हैं, ये यहाँ की हमारी चर्चाएं हैं, आप इसको लिंक भेजिए,
हमारी वेद के संबंध में जो पुस्तक है उसको आगे से आगे लेके जाइए। अपना व्रत हो कि अपना 2 या 3 दिन से एक पुस्तक तो किसी के पास चली ही जाए। आप ये करने का प्रयास कीजिए, आपकी चेतना में क्या चीज आएगी आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे को कोई पुस्तक वितरण का कोई इसमें चार्म नहीं है। मैं आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूं जो प्रैक्टिकली ओकल्ट है, ये गुह्य चीज है, ये आप करके देखिए। हाँ शब्या जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? भैया आप कई किताब हाँ बोलिए, आपका माइक म्यूट है। आप कई किताबों की चर्चा करते हैं और हर किताब एक दूसरे से संबंधित रहता है। कोई भी तो श्री चर्चा अरविंद की होता है तो चेतना से दूसरा आइए, हाँ श्री अरविंद की संबंधित। चेतना से तो आइए ना। हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन किताब को सबसे पहले पढ़े जो हमको सब में प्रवेश कराए। पर मैं तो सारे 36 कवर करने वाला हूं इसके अंदर, और इन 36 के 36 से मैं गुजरा हुआ हूं, इसलिए मैं आपको फ्लुएंटली सारों को जोड़ के बता पाता हूँ। माँ के वॉल्यूम से ये बचपन से पढ़ता आ रहा हूं मैं, ये 17 के 17। हम एकदम अनाड़ी हैं, हमको नहीं है कुछ, तो हमको शुरू किससे करना है? आपका तो सुन रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन अभी तक हम थोड़ा ही कर इसमें कि मैंने आपको कोई बहुत ऐसा गंभीर बताते सूत्र ये हैं। दिया है, मैंने आपको हाँ, प्रैक्टिकल सूत्र दिया। मैंने ये अच्छा कहा कि आपके दिन का आधा घंटा जो हमारी ये पुस्तकें हैं, जैसे वेद के संबंध में बात हुई तो वो वैदिक एज वाली पुस्तक सामने से आप टटोलिए कि कैसे किन व्यक्तियों से संपर्क, आपके जो संपर्क में है पहले तो वो, उसके अलावा कौन हो सकते हैं जिनको हम इसके लिए प्रेरित करें। उनके पास श्री अरविंद की वाणी जाए, स्कूल में चले जाइए, आपके पास लाइब्रेरीज हैं उनमें चले जाइए, कितने स्कूल्स होंगे आपकी एरिया में उनको प्रभावित कीजिए। तो आपके लिए मैं एक प्रैक्टिकल आयाम खोल रहा हूं, आपको किसी और पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप करके तो देखिए ये चीज। मैं तो बार बार ये चीज आपके लिए, मैं ऐसी एक चीज आपको दे रहा हूं, आप करके देखिए। इससे क्या होगा वो तो बाद में होगा, करेंगे तब होगा। भैया औषधि लेने से क्या होगा, आप लेके देखिए, इससे कायाकल्प हो जाएगा। तो आप इससे शुरुआत कीजिए। मैं नहीं कह रहा पूरे समय, आपके दिन का आधा घंटा या सप्ताह के अंदर 2 दिन, कि मैं 2 दिन या 1 दिन, मैंने 1 दिन तय किया, स्कूल्स में मैं जाता हूं, यहां से आप चाहे पूरा सेट मंगवा लीजिए, वहां उसकी आप प्रदर्शनी लगाइए, उनको प्रोत्साहित कीजिए, भारतीय संस्कृति के विषय में चर्चा कीजिए हमारी पुस्तक ले जाके, उनको प्रोत्साहित, टीचर्स को ये चीज प्रदान कीजिए। तो इस क्रम में आप पाएंगे कि जो आप अकेले बैठ के अध्ययन करते उससे तो कभी हो ही नहीं सकता था, बरसों बरस जो काम नहीं होता वो एक विजिट में हो जाएगा, आप करके देखो। आप ये प्रयास तो करो, और आपने तो किया है, आपने तो बहुत अच्छा किया है पिछले दिनों, पर आप इसको जारी रखिए। आप कंटिन्यूअसली हम लोगों के पास याद एक से नहीं भैया, हमको आपकी किताब आने के पहले से, बहुत दिन से, बहुत ही समय से, हम जब भी किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो हम हमेशा माँ श्री अरविंद की किताब को ही रेफर करते हैं और वही पर अब देते वैदिक एज लेके जाइए आप, अपना जो वैदिक युग हैं। था वो हाँ, एक एक जने को इसके अंदर प्रेरित कीजिए, वो लेके जाइए, और उसके ऊपर तो अपनी पूरी रिकॉर्डिंग हो गई। वेद के संबंध में यदि भ्रांतियां टूटेगी जब लोग ये संस्कृति अपनी जड़ों से जुड़ेगी, नहीं तो नहीं ठीक है, जुड़ेगी। ये आप कोशिश ठीक कीजिए और फिर अपन देखते हैं क्या होता है। ठीक ठीक है, 9:15 ठीक। फिर मिलते हैं। जय श्री मां। ठीक है। जय श्री राम।